राफेल डील पर फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के खुलासे के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम मोदी पर सीधा हमला किया है। उन्होंने कहा कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति पीएम मोदी को चोर कह रहे हैं। पीएम बताएं कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ने राफेल सौदे को लेकर जो कहा है वो सही है कि नहीं। प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं, वो क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं, उनको राफेल मामले में सफाई देनी चाहिए। राहुल ने आगे कहा कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, हमें एक विकल्प दिया गया था। इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि भारत के प्राइम मिनिस्टर चोर हैं। पहली बार कोई पूर्व राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री को चोर कह रहा है, यह गरिमा पर चोट है। मैं चकित हूं कि पीएम चुप हैं, एक शब्द भी नहीं कहा इस पर। यह इल्जाम पूर्व राष्ट्रपति ने लगाए हैं, न किसी आम इंसान ने। पीएम मोदी को इस पर अपनी सफाई देनी चाहिए। यह सच है या नहीं? साफ है कि 30,000 करोड़ रुपए का तोहफा नरेंद्र मोदी ने खुद अनिल अंबानी को दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि अब साफ हो गया है कि देश का चौकीदार चोर है। यह देश की जनता के दिमाग में घुस गया है। पीएम इस पर सफाई दें, लेकिन उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि रक्षा मंत्री सीतारमण कहती हैं कि पूरे देश को राफेल का दाम बता दूंगी, फिर कहती हैं कि यह सीक्रेट है। गौरतलब है कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने एक फ्रांसीसी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में यह कहा है कि 2015 में उनके और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच हुए राफेल सौदे को लेकर भारत सरकार ने ही रिलायंस डिफेंस लिमिटेड का नाम सुझाया था। हमारे पास रिलायंस को चुनने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ओलांद के इस बयान के बाद फ्रांस से लेकर भारत तक अफरा तफरी मच गई। एक तरफ फ्रांस की मौजूदा सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति के बयान से किनारा कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में पीएम मोदी की सरकार बुरी तरह मामले में चौतरफा घिर गई है। इस कदर कि अब उसे जवाब देते नहीं बन रहा है। बात बात पर ट्वीट खेलने वाले पीएम तो ऐसे मौन हैं जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। शायद सोच रहे हो कि बोलें तो क्या बोलें, क्योंकि फ्रांस के साथ राफेल विमान खरीदने का सौदा सीधे पीएम मोदी और तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के बीच 10 अप्रैल 2015 को पेरिस में हुआ था। इस डील से ठीक 10 दिन पहले रिलायंस डिफेंस लिमिटेड नाम की कंपनी बनती है और 50 साल से विमान बनने वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से एक झटके में यह डील लेकर नौसिखिया और 10 दिन पहले बनी कंपनी रिलायंस को सौदा सौंप दिया जाता है। इस सौदे के तहत रिलायंस और राफेल बनाने वाली कंपनी फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन को विमान बनाना था। सौदे के शुरुआत से ही इसमें घपलेबाजी की बू आने लगी थी। कांग्रेस सहित कई पार्टियां, प्रशांत भूषण और पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रहे यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी ने भी इस पर शुरू से ही ऐतराज जताया। यशवंत सिन्हा ने तो इसे बोफोर्स से बड़ा घोटाला करार दिया था। अब खुद फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने इस मामले में सीधे सीधे मोदी सरकार पर रिलायंस को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है, तो इससे चौकीदार की चौकीदारी पर शक होना लाजमी है। न खाऊंगा न खाने दूंगा के नारे पर शक होना लाजमी है, क्योंकि इस डील में सीधे पीएम मोदी पर अपने करीबी अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए की दलाली खिलाने का आरोप लग रहा है। अगर पीएम मोदी पाक दामन है तो वो देश के सामने आए और बताएं कि वो यानी चौकीदार चोर नहीं है, वरना उनकी चौकीदारी को हमेशा शक की निगाह से देखा जाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।